फैक्टिज्म के मोजिद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बड़े सांपों से लेकर 100 टन वजनी शार्क तक, यहाँ आज 5 ऐसे खौफनाक जानवरों का जिक्र किया जाएगा जिनके नापैद होने से आप खुश होंगे। टाइटानोबुआ। टाइटानोबुआ का मतलब है टाइटैनिक नोबुआ, जो कि सांप की एक किस्म थी। ये कदीम सांप 40 फुट की लंबाई तक पहुंच सकता है और इसका वजन 1 टन से ज्यादा है। ये जनूबी अमेरिका में तकरीबन 58 मिलियन साल पहले पैलियोसीन दौर में पाया जाता था। जिस दलदल में ये रहता था वहाँ आज के अमेज़न से 2 गुना बारिश होती थी। वहाँ न सिर्फ दरख्त बड़े थे बल्कि जानवर भी बड़े साइज के पाए जाते थे। ये सांप किसी मैन होल के कोर जितने बड़े साइज के कछुओं और 12 फुट तक के लंबे मगरमच्छ को खाने के लिए शिकार करता था। ये सांप एक एनाकोंडा की तरह अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी में गुजारता था। इसके जिस्म का सबसे मोटा हिस्सा आदमी की कमर की तरह लंबा होता था। ये अब तक का सबसे बड़ा सांप भी था। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप इतना बड़ा था कि ये एक पूरा मगरमच्छ साबित निकल सकता था। टाइटानोबुआ ड्रामाई अंदाज में अपने शिकार पर हमला करता था और अपने ताकतवर जबड़ों को अपने शिकार के विंड पाइप को कुचलने के लिए इस्तेमाल करता था। प्यारे दोस्तों, अगर आज टाइटानोबुआ मौजूद होता तो शायद हम इंसान भी इसके लिए बेहतर शिकार साबित होते। कैप्रोसोचिस। कभी सोचा है कि बगैर परों वाला ड्रैगन कैसा दिखता होगा? जी हाँ प्यारे दोस्तों, कैप्रोसोचिस बिना परों का एक ड्रैगन की तरह दिखने वाला जानवर था। कैप्रोसोचिस को सबसे पहले 2009 में दरियाफ्त किया गया था। ये क्रेटेसिस दौर का रेंगने वाला जानवर 3 से 6 मीटर तक लंबा हो सकता था। इसके नाम का मतलब है सुअर जैसा मगरमच्छ और इसके दांतों के 3 सेट होते थे जो कि सुअर के टस्क से मिलते थे। नाजरीन, टस्क एक खास किस्म का दांत होता है जो कि खोदने और लड़ने के इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाथी के दांत होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे साइंसदान अभी तक सिर्फ इसकी खोपड़ी दरियाफ्त कर सके हैं, लिहाजा इसके साइज और मजमूई शक्ल जैसी चीजों के मुतालिक सिर्फ क्यासाराई की जा सकती है। ताहम ये क्यासाराई भी बहुत खौफनाक है। इसकी एक भारी नाक थी जो कि सींग या सींग की तरह कोई चीज की नशोनुमा करती थी। नाज़रीन इकराम, ये सींग दिखने में एक लोहे का रॉड जिसके नीचे लकड़ी का हैंडल हो की तरह दिखता था। प्यारे दोस्तों, इसके जबड़ों की हड्डी में खला मौजूद है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खला इस मखलूक को मुंह बंद करने में मदद देती थी, वरना इसके बड़े दांत इसे हर वक्त अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर देते। इस मखलूक का वाहिद फॉसिल अमेरिका में पाया गया है। प्यारे दोस्तों, रिसर्च की कमी की वजह से अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ तो सामने नहीं आ सका। अर्जेंटावस मैग्निफिसेंस। 6 मिलियन साल पहले मौजूद अर्जेंटाइन में अर्जेंटावस मैग्निफिसेंस ने आसमान को एक खामोश शिकारगाह में बदला हुआ था। ये हर उड़ने वाले परिंदे को अपना शिकार बना लेता था। ये अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। अगरचे इसका नाम अर्जेंटाइन की तरफ इशारा करता है, लेकिन मुमकिन है कि ये परिंदा और भी इलाकों में पाया जाता हो। इस कदीम परिंदे के परों का साइज 23 से 30 फुट तक हो सकता है, जो कि अब तक के सबसे बड़े परिंदों के साइज से 2 गुना बड़ा है। इसके परों के साइज की वजह से साइंसदान सोचते हैं कि ये रिवायती फड़फड़ाने वाले परिंदों की तरह नहीं उड़ता था। साइंसदानों का ख्याल है कि ये परिंदा अल्बाट्रोसिस और हैंग ग्लाइडर्स की तरह हवा में बुलंद होता था। एक बार जब ये परिंदा हवा में जाता था तो ये परिंदा अपने परों को फड़फड़ाने की बजाय ग्लाइड करता था। चूंकि ये हजारों साल पहले नापैद हो चुका है, ये कहना मुश्किल है कि ये जानवर क्या खाता होगा, लेकिन साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये परिंदा गाजर के साथ साथ छोटे जानवरों को भी खाता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब छोटा लफ्ज को किसी अर्जेंटावस मैग्निफिसेंस से मुवाजना किया जाए तो इसमें हम इंसान भी शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आज ये परिंदा मौजूद होता तो हम इंसान भी इसकी ग़िज़ा होते। और ये भी कियास किया गया है कि जब अर्जेंटावस शिकार करता था तो ये परिंदा अपने शिकार को बगैर रुके खा जाता था। एंटोलिडॉन। दिलचस्प बात यह है कि इस मखलूक के नाम का मतलब है बड़े दांत। ये 27 से 37 मिलियन साल पहले इयोसीन के आखिरी दौर में और ओलिगोसीन के इब्तदाई दौर में मौजूद था। अगरचे कुछ लोगों ने इन मखलूकात को कातिले खंजीर कहा है, लेकिन कुछ जगह पर सूर से ज्यादा गेंडे की तरह कहा गया है। तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कितना बड़ा था। तहकीक के मुताबिक ये मौजूदा दौर की गाय के साइज के मुताबिक 9 फुट 9 इंच तक का था और ये आदमी जितना कद रखता था। एंटोलिडॉन्स को बड़े पैमाने पर ओमनिवोर्स के तौर पर समझा जाता है, जो कि पौधा और मुर्दा जानवर को खाते हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात जिंदा शिकार भी करता था। इसकी काटने की ताकत गैर मामूली थी। नाज़रीन कराम, साइंसदानों को इस जानवर की कुछ खोपड़ियां मिली हैं जो आधी कटी हुई थी। इन खोपड़ियों पर मौजूद दांतों के निशानों से पता चलता है कि इन एंटोलिडॉन्स को इनके ही साथी एंटोलिडॉन्स ने काटा था। मेगालोडॉन। प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी नापैद शार्क है। मेगालोडॉन टीरेक्स के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मशहूर शिकारी है।
शार्क की अब तक की सबसे बड़ी नस्ल जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मेगालोडॉन आमतौर पर आज की ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह नजर आती है। ताहम जबकि एक ग्रेट व्हाइट शार्क 20 फुट लंबा और 7000 पाउंड से ज्यादा वजन तक बढ़ सकती है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मेगालोडॉन 60 फुट लंबी और वजन में 50 से 100 मैट्रिक टन तक हो सकती है। इसके दांत इतने बड़े थे कि जब लोगों को मेगालोडॉन के फॉसिल दांत मिले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी ड्रैगन की जुबान है। मेगालोडॉन तकरीबन 1.6 मिलियन साल पहले खत्म हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग ये सोचना अभी भी पसंद करते हैं कि क्या अब भी ये समुद्र में घूमती है। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों का ये ख्याल है कि जिस दौर में ये शार्क खत्म हुई, इसके मुताबिक ये मौजूदा दौर के कई ऐसे जानवरों को खाती रही है जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें से बड़े समुद्री कछुए और यहाँ तक के व्हेल्स भी मौजूद हैं। इसके फॉसिल्स पूरी दुनिया में पाए गए हैं, जो ये इशारा करते हैं कि ये शार्क पूरे समुद्र पर राज किया करती थी। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई भी बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं है कि मेगालोडॉन अभी भी मौजूद है। ताहम आज भी कुछ इंटरनेशनल कंपनियां इस शार्क की तलाश में मसरूफ हैं। कुछ साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि मेगालोडॉन समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।